70 साल के पुतिन ने दिखा दिया है कि 45 साल के ज़ेलेंस्की जंग के मामले में उनके सामने अनाड़ी है। कुछ दावों के मुताबिक पुतिन ने जुगाड़ से बनाई गई मिसाइलों से यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की भी रूस की जुगाड़ू मिसाइल की ताकत देखकर हैरान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रूस के पास इतनी ज्यादा और ताकतवर मिसाइलें कहां से आ रही हैं। पुतिन की जुगाड़ मिसाइल, कांप गए ज़ेलेंस्की। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक दावा कर रहे हैं कि रूस ने जिन जुगाड़ू मिसाइलों से हमला किया है, उन्हीं जुगाड़ू मिसाइलों की वजह से ओडेसा, क्रीवी रीह में पिछले 48 घंटों में भारी तबाही हुई है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन, दोस्त और दुश्मन देशों से 50 तरह के कलपुर्जों को हासिल करके मिसाइल बना डाली है, जिनसे रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर हमले कर रहा है। पचास टुकड़ों से बनाई मिसाइल, कीव पर कब्जे की तैयारी। लगभग 16 महीने से रूस यूक्रेन पर 5 तरह से हमले कर रहा है। रूस के 4000 से ज्यादा टैंकों ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में 8 शहरों में कोहराम मचा दिया है। पूर्वी यूक्रेन की 35% जमीन पर रूस का कब्जा है, जबकि रूस की रॉकेट आर्मी, तोपखाना और पैदल सेना ने यूक्रेन के काउंटर अटैक पर जबरदस्त पलटवार किया है। रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अभी तक यूक्रेनी सेना छू तक नहीं पाई है। यहां तक कि पिछले 16 महीनों में रूस अब तक 7000 से ज्यादा मिसाइल हमले यूक्रेन पर कर चुका है। यूक्रेन और नेटो को लग रहा था कि रूस का मिसाइल भंडार फरवरी 2023 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने 9 मई के बाद से कीव समेत यूक्रेन के 13 शहरों पर हर दिन 100 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रूस के मिसाइल हमले अचानक कैसे और क्यों बढ़ गए हैं। अब आप एक हैरान करने वाला खुलासा देखिए, जिस पर ज़ेलेंस्की दावा ठोक रहे हैं और नाटो देशों से बेहद नाराज हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जुगाड़ से बनाई गई मिसाइलों पर बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस को मिसाइल बनाने के लिए कई देशों से कलपुर्जे मिले हैं, जिससे रूस घातक मिसाइलें बना रहा है। ज़ेलेंस्की तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि रूस को 50 तरह के कलपुर्जे और पार्ट्स नाटो में शामिल कई देशों से भी मिले हैं। इसके अलावा ज़ेलेंस्की को शक है कि रूस को चीन, ईरान, उत्तर कोरिया से मिसाइल तकनीक और कलपुर्जे मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की यहां तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन में ओडेसा और क्रीवी रीह में हुए मिसाइल हमले उसी जुगाड़ मिसाइल से किए गए हैं, जिसे रूस ने यूक्रेन के दुश्मन और दोस्त देशों से हासिल किया है। ज़ेलेंस्की का यहां तक कहना है कि 13 जून को रूस ने क्रीवी रीह, दनीप्रोपेट्रोव्स्क पर जिन 6 मिसाइलों से हमला किया था, वो सभी मिसाइलें रूस ने विदेशों से मिले 50 तरह के कलपुर्जों से बनाई थी। Нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. 50 टुकड़ों से बनाई मिसाइल, कीव पर कब्जे की तैयारी। यूक्रेन पर रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल गेंजल हो या फिर इस्कंदर, रूस ने औसतन हर दिन 100 से ज्यादा छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलों से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर हमला किया है।
नाटो के रूस पर काउंटर अटैक के ज़ेलेंस्की के एक्शन को सपोर्ट करने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन साफ शब्दों में ज़ेलेंस्की के लिए फरमान जारी कर चुके हैं कि घबराना नहीं है, ज़ेलेंस्की को बस हमला करते रहना है। अमेरिका पूरी ताकत के साथ ज़ेलेंस्की के साथ है। इसी भरोसे पर तो ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो को नए हथियार भेजने की लिस्ट थमाई है। जो नहीं मिला तो ज़ेलेंस्की की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। नाटो का ज़ेलेंस्की को हर हाल में सपोर्ट करने का स्टैंड नया नहीं है, लेकिन जिस शक्ति के साथ यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया है, उसकी संख्या, उसकी बर्बादी की डिग्री और आगे होने वाले उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि नाटो के हथियार गोदामों से ज़ेलेंस्की के सिपाहियों के हाथ बंदूक की गोलियों तक पहुंचना जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त एक साथ कई मोर्चे पर जारी है। डोनेट्स्क में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। खेरसोन में ज़ेलेंस्की की सेना ने फिर से हमला किया है। ज़ापोरिज़िया में ज़ेलेंस्की की सेना लगातार अटैक कर रही है। लड़ाई मारियोपोल तक पहुंचने वाली है, क्योंकि ज़ेलेंस्की कोज़ोव सी तक पहुंचकर फाइनली क्राइमिया पर अटैक करना चाहते हैं। इन काउंटर अटैक में ज़ेलेंस्की भले ही 100% सफल साबित नहीं हो रहे हों, लेकिन रूस के जान और माल का नुकसान तो हो ही रहा है। पुतिन सेना की भर्ती से इस कदर थके हुए हैं कि अब नई प्लानिंग पर काम चल रहा है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि रूस की संसद जल्द ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, जिसके तहत देश की जेलों में बंद कैदी यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस बिल को 2 से 3 दिनों में मंजूरी भी मिल सकती है। अगर ये बिल पास हो गया तो मोर्चे पर सैनिकों के साथ कैदी भी युद्ध लड़ते हुए दिखेंगे। जिन कैदियों को जंग में भेजा जाएगा, उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। इनमें सजायाफ्ता कैदियों के अलावा वो कैदी भी शामिल होंगे जिनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है। हालांकि जिन कैदियों पर यौन अपराध, देशद्रोह या आतंकवाद के आरोप हैं, उन्हें मोर्चे पर नहीं भेजा जाएगा। पुतिन की सेना को नुकसान जिस लेवल पर उठाना पड़ रहा है, उससे रूस की चिंता बढ़ी हुई है और पुतिन के पास इसे तत्काल रोकने का कोई विकल्प भी नहीं है। ज़ेलेंस्की को वेस्टर्न वर्ल्ड से जितने नए हथियार मिल रहे हैं, उनसे सिर्फ रूस के सैनिक नहीं मारे जाएंगे, बल्कि बदले में रूस यूक्रेन के सैनिकों को भी मारेगा। और इस चपेट में यूक्रेन का आम आदमी भी आएगा, जो ज़ेलेंस्की की युद्ध के जिद और पुतिन के प्रचंड प्रहार के बीच कांप रहा है।